बंधुवर, जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य ऋषि शर्मा पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तजनों को, हमारे सभी बंधु भाइयों को ये नववर्ष 2023 बहुत मंगलमय हो, शुभमय हो, उन्नतिमय हो। इसी कामना के साथ हम आज आपके साथ एक रोचक विषय लेकर आए हैं कि यदि हम कोई भी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी क्रिया करते हैं और कुछ कार्यों को, अपने किए हुए कार्यों को पीछे भूल जाते हैं, हमको किसी से कोई वादा किया है या कुछ आगे कार्य करना है और उसका हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत परेशानी का विषय बन जाता है। याददाश्त अपनी धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही हैं। ये समस्या बृहद रूप में समाज में, व्यक्तियों में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो आज हम आपको बताते हैं कि याददाश्त को ठीक रखने के लिए आप किन उपायों को करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इस विषय में बात करेंगे 1 साल से 12 साल के बच्चों के बीच में यदि उनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, उन्हें रखी हुई वस्तुएं, बताई गई बातें या उनके द्वारा कही हुई बातें अगर उनको याद नहीं रहती हैं, पढ़ने में पढ़ाई उनको याद नहीं रहती है और वो एग्ज़ाम में जाके भूल जाते हैं या दूसरे दिन उसको भूल जाते हैं पढ़ कर के, तो उसके लिए दिमाग तेज करने के लिए क्या करना चाहिए? नित्य प्रातः सूर्य को जल दिलवाना चाहिए। बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके अभिभावक साथ में खड़े होकर जल दें, उनको खड़ा करें अपने पास सामने और उनका हाथ अपने हाथ में लगवाएं और स्वयं भगवान सूर्य को 3 अर्घ दें। और जितनी उम्र है उसका 1-2 गुना या इससे 3 गुना, या जो श्रद्धा हो या समय हो उस समय उसके अनुसार 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना उम्र के। जैसे 10 साल का बच्चा है तो उसे 20 बार कम से कम वहीं खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप कराएं। अगर बहुत छोटा है तो उसको गायत्री मंत्र का जाप आप स्वयं सुनाएं और कम से कम 1 परिक्रमा वहीं खड़े होकर सीधे हाथ की तरफ क्लॉकवाइज घूमकर सूर्य भगवान की कराएं और सूर्य भगवान से प्रार्थना कराएं कि उनकी बुद्धि को तीव्र करें और याददाश्त को प्रखर बनाएं। इसके बाद साथ बच्चे को 1 अखरोट रोजाना खाने को दें और उसके खाने के बाद 5-10 मिनट तक उसको जल न पीने दें। तो इससे छोटे बच्चों की याददाश्त तीव्र होगी, प्रखर होगी और उन्हें अपना पढ़ा हुआ कार्य याद रहेगा, पढ़ाई उनको याद रहेगी। दूसरा, बात करते हैं 13 वर्ष की उम्र से 21 वर्ष उम्र वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। इन्हें सूर्योदय से पहले उठाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य को जल दिलवाएं और वहीं पर खड़े होकर या अपने जहाँ पूजा स्थान है वहाँ पर खड़े होकर बैठकर ओम नमः शिवाय का
जाप करवाएं। यथा एक माला कम से कम, अधिक से जो श्रद्धा हो। नाश्ते में इनको फल में एक सेब और अखरोट अवश्य हो। इसके साथ और भी जो फल देना चाहें दे सकते हैं। फलों का नाश्ता इन्हें जरूर कराएं। और शीशम के 7 पत्ते रात को पानी में किसी कांच के बर्तन में या तांबे के बर्तन में भिगो के रख दें और इनको जो है सुबह वो किसी भी प्रकार से खिलाना है। उन पत्तों का पेस्ट बना दें और उन्हें शहद के साथ खाने को दें। खट्टी चीज़ों का विशेष इन बच्चों को ध्यान रखें, खाने से रोकें। खट्टी चीज़ों का परहेज कराएं तो निश्चय ही 13 वर्ष से 21 वर्ष वाले उम्र वाले बच्चों की, व्यक्तियों की याददाश्त प्रखर होगी, तेज होगी और जीवन आनंदमय रहेगा। अब बात करते हैं उससे अधिक उम्र यानी 22 वर्ष से 39 वर्ष के व्यक्तियों की याददाश्त को ठीक रखने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। रात को काले चने और किशमिश थोड़े थोड़े भिगो दें, कांच की कटोरी में रख दें और प्रातः इनका जल हटाकर दोनों की मात्रा समान होनी चाहिए। काले चने और किशमिश समान मात्रा में मिलाकर आधा नींबू उसमें निचोड़कर प्रातः नाश्ते में इनको दें। और भी जो देना चाहें फल दे सकते हैं। अखरोट एक अवश्य ही इनको भी खाना चाहिए। और ये खाने के बाद थोड़ी देर लगभग आधा घंटे तक पानी का प्रयोग न करें, पानी न पिएं। इससे 22 से 39 वर्ष के व्यक्तियों की याददाश्त प्रखर होगी और जीवन आनंदमय होता जाएगा। अब बात करते हैं 40 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति अपनी याददाश्त को सही रखने के लिए, याददाश्त को प्रखर बनाने के लिए क्या करेंगे। रोज सवेरे प्रातः जल्दी उठेंगे, सूर्योदय से और सूर्य को अर्घ देंगे, उनकी एक परिक्रमा वहीं खड़े होकर करेंगे और कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का वहाँ पर खड़े होकर जाप करेंगे और भगवान सूर्य को पीठ देकर करीब 10 मिनट वहाँ पर बैठेंगे या खड़े रहेंगे और उस 10 मिनट में नमः शिवाय का या गायत्री मंत्र का जाप मन में मानसा रूप से करते रहेंगे। इस प्रकार नाश्ते में अंकुरित अनाजों का प्रयोग करेंगे। अंकुरित अनाज एक से अधिक हो, ज़्यादा अच्छा है, जितने ज़्यादा हों उतना ही अच्छा है। और अनाजों के साथ में रात को भिगोई हुई किशमिश भी उचित मात्रा में जितना खाना चाहें ले सकते हैं। बाद में शंखपुष्पी एक लाकर रख लें। शंखपुष्पी चूर्ण आता है, उसको 1 चम्मच दूध के या शहद के या गुनगुने पानी के साथ करीब आधा घंटे बाद लें। ऐसा करने से 40 से 60 की उम्र वाले व्यक्तियों की याददाश्त प्रखर होगी, उनकी याददाश्त तेज होगी और जीवन आनंदमय
रहेगा। और 60 से भी अब बात करते हैं, 60 से भी ऊपर उम्र वाले व्यक्ति अपनी याददाश्त सही रखने के लिए क्या करेंगे? दोनों समय शिव भगवान की उपासना करेंगे, यथाशक्ति नमः शिवाय का दोनों समय जाप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फल और हरी सब्जियां खाएंगे। हरी सब्जियां तो सभी को खानी चाहिए, इससे त्वचा की समस्या ठीक रहती है और दिमाग भी तेज होता है, याददाश्त भी सही रहती है। अनाज इस उम्र वालों को कम से कम खाना चाहिए। अंकुरित अनाज थोड़ा सा ले सकते हैं नाश्ते में और थोड़ा फल ले सकते हैं। इस प्रकार से इस उम्र वाले व्यक्ति, 60 से ऊपर वाले व्यक्ति अगर अनाज थोड़ा कम लें, लिक्विड ज़्यादा लें खाने पीने में, और खाना है तो सुबह सुबह एक सेब खाएं, तो इस प्रकार से याददाश्त प्रखर होगी और जीवन का आनंद मिलता रहेगा। अब बात करते हैं कि किसी कारण से, किसी बीमारी के कारण अगर किसी की याददाश्त कम हो गई है तो उन्हें, अगर बड़ी उम्र के हैं तो एकादशी का व्रत करें और खाली पेट चबा चबा कर बिना चाकू से काटा हुआ सेब प्रातः खाएं, दोपहर को खाएं। और अगर छोटी उम्र के हैं तो उन्हें जो है हनुमान जी की सेवा कराएं, हनुमान चालीसा का पाठ कराएं दोनों समय, और ओम हम हनुमते नमः का जाप करते हुए सो जाएं, बड़ी उम्र वाले भी छोटी उम्र वाले भी। तो इससे याददाश्त निश्चय ही वापस आ जाएगी। यह प्रयोग करते रहें। दूसरा प्रयोग है कि एक शीशे के बर्तन में बादाम की मिगी रख लें और बादाम की मिगी रोज प्रातः ब्रश करने के बाद 2-4 बादाम खाएं और गुनगुना दूध पिएं, तो याददाश्त ठीक होने लगेगी। किसी बीमारी के कारण अगर याददाश्त चली गई है तो थोड़ा बादाम खाएं और थोड़ा किशमिश खाएं, साथ में किशमिश भी खाएं और हल्का गुनगुना दूध लें, आधा घंटे तक जल न पिएं। इस प्रकार से आप इन उपायों को करके अपनी याददाश्त प्रखर कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं और याददाश्त से अपने जीवन में किसी प्रकार की, बहुत सी प्रकार की परेशानियों से आप बच सकते हैं। हमारा प्रोग्राम देखें, सुने और उसी के अनुसार अपनी कार्य योजना बना करके उस पर अमल करें, तो निश्चय ही आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। हमारे प्रोग्राम को नियमित पाने के लिए आप हमारे चैनल आचार्य ऋषि शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कृपया शेयर करके पुण्य कमाएं, क्योंकि एक अच्छी बात अगर आप कुछ लोगों को तक पहुंचाते हैं, जैसे हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे ही आपको जो है निश्चय ही उसकी पुण्य की प्राप्ति होगी और ईश्वर आपका अपने आप कल्याण करेंगे। हमारा प्रोग्राम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको हो, अपने जीवन की किसी भी समस्या के लिए, उसके समाधान के लिए आप हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को सब्सक्राइब करें, नोट करें। जय माता दी।